हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट। आज के इस क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। हम लोग आज के इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप लोग मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड को पहचानने में जो भी आज से पहले जो गलती करते थे, आपको जैसे पता नहीं चल पाता है कि कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, कौन मेटलॉइड है, मतलब कौन धातु है, कौन अधातु है और कौन उपधातु है। आप लोगों को पहचानने में बहुत ज्यादा मिस्टेक होता है। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपकी 100% ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। उसके बाद मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड के ऊपर हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे, जिस पॉइंट से ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो जेई हो, चाहे वो नीट हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम बीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो। इन सभी एग्जाम में भी कभी कभी क्वेश्चन मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड से जीएस के पोर्शन में पूछ लिया जाता है। तो हम लोग सारे चीजों को देखेंगे एक एक करके। फिर उसके बाद हम लोग एलिमेंट और उसके लैटिन नेम को देखेंगे, लेकिन इसमें भी हम लोग कुछ नया चीज सीखने का कोशिश करेंगे। जैसे हम लोग इतना तो जानते हैं कि सोडियम का लैटिन नेम नेट्रियम होता है, लेकिन नेट्रियम ही क्यों होता है ये नहीं जानते हैं। तो हम लोग इन सारे टॉपिक को एक एक करके चर्चा करेंगे। चलिए बिना बात के स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट से क्लास को। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं कुछ बता दूं, पहले क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग सभी को पता होगा कि सब्सटेंस के पास दो प्रॉपर्टी होता है। एक ऐसा प्रॉपर्टी जिसके लिए रिएक्शन करना पड़ता है, केमिकल प्रॉपर्टी। एक ऐसा प्रॉपर्टी जिसके लिए रिएक्शन नहीं करना पड़ता है। मैं ऑलरेडी इन सभी टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना चुका हूं। आप लोग प्लीज जाके मेरे सारे वीडियोस को जाके देखें। इन सारे चीज के ऊपर वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। और मैं इस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। सुनिए, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी, यानी वो वाला प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी के लिए हम लोग को रिएक्शन करना पड़ता है, और ये वो वाला प्रॉपर्टी है जिसके लिए रिएक्शन करना नहीं पड़ता है। अब देखिएगा, प्योर और इम्प्योर यानी केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर सब्सटेंस जो है, यानी पदार्थ जो है, वो दो प्रकार का होता है, एक शुद्ध और एक अशुद्ध। अरे कौन चीज शुद्ध है और कौन चीज अशुद्ध, उसके लिए रिएक्शन तो करना ही पड़ेगा, इसलिए हम लोग कह दिए केमिकल प्रॉपर्टी। अच्छा, शुद्ध पदार्थ में बाबू दो पद होते हैं रे, एक एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड, यानी पहला तत्व और दूसरा यौगिक। एलिमेंट का बाबू तीन बेटा, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। आज हम लोग इसी को देखने वाले हैं, इसी को देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को मैं कुछ दिखा रहा हूं। पहले पहले आप लोग इसको देखिए अच्छे से। आप लोग इसको देख रहे होंगे, अगर गौर सुनना, एक मिनट। यहां देखो, इसमें आप लोग देख रहे होंगे इसको, इनको इनको बड़े, सीधे, गणेश, आशा, आशा, सबके तीन पोते। ये देख रहा है, ये देखना सब कुछ, ये वाला बाबू है, जिसको मैं देख लो, जिसको बाबू मैं अंडरलाइन कर दिया। गौर सुनना, मैं थोड़ा सा कलर भी चेंज कर देता हूं। ये जो देख रहे हैं, ये 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 और ये, गौर सुनना, ये जो तुम लोग बाबू बाउंड्री देख रहा है, ये वाला बड़े, सीधे, गणेश, आशा, सबके तीन पोते, ये जो तुम देख रहा है ना बाबू, याद रखना आज के बाद, ये सब मेटलॉइड है, मतलब उपधातु है। मतलब इसके अंदर मेटल का भी प्रॉपर्टी है और नॉन मेटल का भी, धातु का भी गुण है, अधातु का भी गुण है। मतलब वो समझ गए, ये सब जितना है बाबू, ये सब है मेटलॉइड, मेटलॉइड उपधातु, ठीक है। और इस बाउंड्री के उधर जो देख रहा है, उधर 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 इधर इधर इधर, इस बाउंड्री के उधर जो भी है, चाहे कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, फास्फोरस हो, सल्फर हो, जितना देख रहा है नीचे तक बाबू, जो भी तुमको इस बाउंड्री के रेड वाला जो ई वाला बाउंड्री जो है, इस बाउंड्री के उधर आपको जो भी दिख रहा है, सब बाबू नॉन मेटल है, अधातु है, याद रखना। नॉन मेटल यानी कि अधातु है, नॉन मेटल यानी कि अधातु है। और बाबू गौर सुनना, और इधर जो ये जो बाउंड्री है,
इस बाउंड्री के जो इधर जितना भी दिख रहा है सब, चाहिए हो, चाहिए सब हो, चाहिए सब हो, कुछ भी देख रहा है ना बाबू, सब का सब मेटल है, मतलब धातु है। सब का सब मेटल है यानी कि धातु है, सिवाय एक्सेप्शन हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन के बारे में तो बातें हटा दो यार, हर बारे में क्या बताएं हम तुमको। हाइड्रोजन जो है बाबू रे, तो पूरा पीरियोडिक टेबल का बाबू रे अपवाद है, एक्सेप्शन है। इसके अंदर मेटल का भी गुण है और नॉन मेटल का भी। तुम जाओगे तो मेटल का भी प्रॉपर्टी दिखाएगा, तनिक डरा दो, क्या बोला, कहेगा नहीं 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 हम नॉन मेटल है। यार पागले है यार, इसलिए इसको पीरियोडिक टेबल से बिल्कुल अलग ही कर दिया गया है। ठीक है बाबू रे, इसको पीरियोडिक टेबल में कोई वैल्यू नहीं मिला है, उसका बात ही छोड़ दो। तो क्या बोले, बड़े सीधे गणेश आशा सबके तीन पोते। ठीक है, इस बाउंड्री से जो उधर होगा, किधर, राइट साइड, वो सब नॉन मेटल होगा, और लेफ्ट साइड जो होगा सब मेटल सिवाय हाइड्रोजन के। तो चलिए, मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। चलिए आगे बताने से पहले मैं थोड़ा सा पहले कुछ लिख दूं, यहां गौर सुनना। आप लोग क्या देखे बाबू, जल्दी बताना। आप लोग अभी देखे सर, इंपॉर्टेंट पॉइंट में पहला पॉइंट तो आप लोग देख चुके हैं अभी जस्ट। पहला पॉइंट आपको यह देखने को मिला कि बड़े ना, बड़े सीधे, बड़े सीधे आशा गणेश, या गणेश आशा, उससे कोई दिक्कत नहीं रे। यहां गौर सुनना, क्या क्या बोले, बड़े सीधे गणेश आशा सबके तीन पोते। यहां गौर सुनो, अब बाबू एक मिनट साथ देख लीजिएगा, तो आप लोगों को जो बताना चाह रहे थे देखिएगा जल्दी। हम्म, बड़े सीधे आशा, आशा वही गणेश आशा सबके तीन पोते ना। अब यहां गौर सुनना बाबूड़े, यहां देखो, ये सब जो है बाबूड़े, ये तुम लोग जितना भी देख रहा है बाबूड़े, ये सब क्या बोले अभी जस्ट, मेटेलॉइड है। ये सब बाबूड़े याद रखिएगा, मेटेलॉइड है, यानी उपधातु है, यानी इसके अंदर धातु अधातु दोनों का गुण है। और दूसरा पॉइंट हम आपको यह बताएं, इन सब के राइट साइड, किधर किधर, राइट, दाई और, राइट साइड यानी कि दाई और, इन सब के राइट साइड यानी दाई और बाबूड़े, जो भी होगा सब होगा नॉन मेटल, सब का सब होगा नॉन मेटल यानी कि अधातु, नॉन मेटल यानी कि अधातु। ओके, उसके बाद वो क्या बताया रे, लेफ्ट साइड, इधर इधर इधर, लेफ्ट साइड, इधर एरो दिखा दी, इधर लेफ्ट मतलब बाई और, बाई, लेफ्ट साइड जो भी होगा ना सब होगा मेटल, सब होगा धातु, एक्सेप्ट मतलब सिवाय, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन को छोड़कर जितना होगा सब होगा बाबूड़े मेटल। हाइड्रोजन के बारे में भी एक बात और बताएं, कि हाइड्रोजन को तुम बाबूड़े सिंपल बोल दो, एक्सेप्शन ऑफ पेरियोडिक टेबल, एक्सेप्शन ऑफ पेरियोडिक टेबल, पूरा का पूरा पेरियोडिक टेबल को गंदा करने वाला इंसान। इसलिए हमेशा केमिस्ट्री में लातो जूता खाता बाबू हाइड्रोजन। तुम दुनिया को परेशान करोगे, दुनिया तुमको परेशान करेगा, सिंपल। अच्छा, उसके बाद बाबू एक बात और जान लीजिए, इस दुनिया में बाबू जितने भी गैस है ना, गैस, चाहे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, जो भी बाबू गैस है रे, ध्यान देना, हीलियम, नियॉन, दुनिया में जितने भी गैस है ना वो सब नॉन मेटल होते हैं और धातु होते हैं। मैं इतना ही नहीं, और भी होगा गैस, सारे के सारे नॉन मेटल यानी अधातु होते हैं, याद रखिएगा, दुनिया के जितने गैस होते हैं। अच्छा, उसके अलावा बाबूड़े और भी जानिए कुछ, पांचवा पॉइंट ध्यान देना, पांचवा पॉइंट बाबू ध्यान देना रे, कभी कभी पूछ देता है बताइए
कौन सा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में रहता है? कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में रहता है? कौन सा नॉन मेटलॉइड है जो लिक्विड फॉर्म में रहता है? तो सुनिएगा, अगर बाबू रे लिक्विड फॉर्म का बात करें और लिक्विड फॉर्म में अगर मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड के बारे में पूछा जाए, धातु, अधातु, उपधातु के बारे में, आज के बाद याद रखिएगा। मेटल में पूछे ना तो Hg, मरकरी, पारा। अरे मरकरी यानी पारा, ये जो होता है ना बाबू, ये लिक्विड फॉर्म में होता है मेटल में। नॉन मेटल में पूछे तो Br, ब्रोमीन, ठीक है, हिंदी में ब्रोमीन ही कहते हैं। मेटलॉइड में पूछे ना तो एंटीमनी, Sb, एंटीमनी, बाबू ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। अब गौर सुन, उसके बाबू ध्यान रहे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा जरूर, ठीक है। हाँ, यहाँ गौर सुनना। उसके बाद अगला देखो, अगला और अगला भी बहुत सारा पॉइंट है, आप जानते होंगे ही। चलिए मैं कुछ कुछ बस खाली एक बार हल्का याद करता हूँ। 10th में तो आप लोग ऑलरेडी बहुत सारा चीज पढ़े हैं। जैसे आप लोग 10th में कुछ कुछ पढ़े होंगे कि सोडियम और पोटेशियम ऐसा है ना, इतना रिएक्टिव है, इसको किरोसिन ऑयल में डुबा के रखा जाता है। ये इतना ज्यादा सॉफ्ट होता है कि इसको नाइफ से काटा जा सकता है, चाकू से। ये सब पढ़ा होगा बाबू जरूर, रे ध्यान दो, मतलब तुम लोग बहुत सारा चीज पढ़ा होगा। अच्छा मैं आपको एक बात और बता दूं, चांदी चांदी चांदी, अरे सिल्वर, चांदी बाबू रे का नाम अर्जेंटेनम जो नाम है ना, वो अर्जेंटीना देश के आधार पर रखा गया है। यानी एजी, ये जो नेम है बाबू रे, वो अर्जेंटीना के देश के नाम पर रखा गया। ओके, याद रखिएगा। तो चलिए, आप लोग अब यहाँ देख पाए होंगे और आप लोग ऑलरेडी 10th में बहुत सारा चीज इसके बारे में जानते हो। मुझे तो मेनली मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड को पहचानना सिखाना था, जो कि मैं आपको अच्छे से सिखा दिया। क्या सिखाया कि बड़े सीधे गणेश आशा सबके 3 पोते जो है, वो जो बाउंड्री है वो है मेटलॉइड, उसके उधर नॉन मेटल, उसके इधर मेटल, सिवाय हाइड्रोजन। उसके बाद अब चलिए रे, अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कहानी लेटिन नाम का। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लेटिन नाम जितना भी है ना बाबू रे, सबके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। बच्चे लेटिन नेम याद तो कर लेते हैं लेकिन रीजन नहीं जानते हैं। मैं आप लोगों को रीजन भी बताता हूं, ध्यान दो। जैसे बाबू रे, आप लोग गौर सुनना, जैसे मैं थोड़ा सा बात करता हूं अगर टंगस्टन का, गौर सुनना, अगर मैं बात करता हूं सीसा का, लेड का, अगर मैं बात करता हूं मरकरी का, सबका, लेकिन ध्यान ना जो फेमस वाला ज्यादा दिखते हैं, टंगस्टन जिसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, लेड जिसको पीवी से, और मरकरी जिसको एचजी से। ध्यान दीजिएगा रे। तो सबसे पहले एक बात तो जान लो, कैसे पता चला कि सर आप इसका लेटिन नाम होगा? इसलिए पता चला क्योंकि टंगस्टन में टी होना चाहिए तो डब्ल्यू है, लेड में एल होना चाहिए तो पीवी है, एम एम होना चाहिए तो एचजी है। तो पक्का ये नहीं तो कुछ और नाम के बदले ही आया है। तो डब्ल्यू मतलब उल्फ्राम, पीवी मतलब बाबू रे प्लम्बम, प्लम्बम, और बाबू मरकरी मतलब, एचजी मतलब हाइड्रागायरम, हाइड्रागायरम। गौर सुनना, तो मैं आपको थोड़ा सा लेटिन नेम के पीछे का कहानी बताता हूँ। देखिए ये सब जो आप देख रहे हैं ना, ये सब जो लेटिन नेम देख रहे हैं, इसके पीछे कुछ कहानी है। क्या कहानी? सुनो। सीसा को प्लम्बम इसलिए बोला गया लेटिन में, सीसा को बोला गया प्लम्बम, लेड को प्लम्बम। प्लम्बम वर्ड बना है प्लम्बर से, प्लम्बर मतलब पाइप वाला मिस्त्री। तो एक्चुअली में जिस समय में इसका नाम प्लम्बम रखा गया, एक्चुअली में उस समय में उतनी ज्यादा लोगों को प्लास्टिक व्लास्टिक की ज्ञान नहीं थी। तो मैक्सिमम जो पाइप होते थे ना, वो शीशा से बनते थे। शीशा मतलब वही, शीशा से पाइप बनते थे, और पाइप का काम चूंकि प्लम्बर्स का था, प्लम्बर से बाबू प्लम्बम आ गया। मतलब वो, अब समझ में आया कि शीशा को प्लम्बम इसलिए बोला गया ना, क्योंकि ये प्लम्बर का पहले काम आता था। किस चीज में? तो पाइप बनाने में।
देखो इसीलिए इसको प्लम्बम बोला गया। देखो कितना इंटरेस्टिंग कहानी है बाबू। मरकरी को Hg यानी हाइड्रा गैरम इसलिए बोला गया ना, क्योंकि लेटिन वर्ड में हाइड्रा गैरम बोला जाता है सिल्वर लिक्विड को। मतलब जिस लिक्विड का कलर सिल्वर हो ना, उसी को हाइड्रा गैरम कहा जाता है। और चूंकि मरकरी भी का रंग भी चूंकि जानता है सिल्वर जैसा होता है, चांदी जैसा, इसलिए इसको बाबू हाइड्रा गैरम बोला गया। टंगस्टन को उल्फ्राम इसलिए कहा गया ना, क्योंकि उल्फ्राम एक पत्थर का नाम है जिसमें कि टंगस्टन बहुत ज्यादा था। तो कह दिया कि भाई साहब जो तुम जो टंगस्टन हो ना, तुम्हारी जिंदगी इसी में बसा हुआ है, इस पत्थर है, इसलिए इसका नाम ही दे दिया पत्थर है, उल्फ्राम। आपको इस छोटे से बातों से पता चला होगा कि जितने भी लेटिन नेम है ना, सारे लेटिन नेम के पीछे कुछ कहानी है। और हर लेटिन नेम बाबू दादा ने कहानी, और उस कहानी के बेसिस पर लेटिन नेम को रखा गया। तो चलिए मैं आप लोगों को बाबू ध्यान देना रे, इसलिए जान के थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मैं ये सब बताना चाह रहा हूं, आपको थोड़ा सा पढ़ने में अच्छा लगे। गौर सुनिए। चलिए अब बाबू हम लोग जल्दी से लिखते हैं इधर एलिमेंट का नेम और उधर लिखते हैं लेटिन नेम। देखिए टोटल 11 एलिमेंट हमारे पास, टोटल 118 एलिमेंट है, उसमें 11 एलिमेंट का नाम लेटिन नेम पर रखा गया है। जैसे देखिए मतलब 11 का लेटिन नेम होता है। जैसे बाबू रे Na, सोडियम, जैसे बाबू रे के, पोटासियम, जैसे कि बाबू रे Fe, आयरन, जैसे कि बाबू रे Cu, कॉपर, जैसे कि बाबू रे Hg, मरकरी, ई है, ठीक है, ई। जैसे बाबू रे W, टंगस्टन, टंगस्टन, ठीक है। जैसे कि बाबू रे Pb, लेड, शीशा। जैसे कि बाबू रे Sb, एंटीमनी। जैसे कि बाबू रे स्टीबियम ना, एंटीमनी। और आप बताना एक थोड़ा सा एलिमेंट गिन लेते हैं हम लोग, कितना पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 बाबू और बच रहा है, 3 और बच रहा है, हाँ, सोना चांदी और टीन। सोना, चांदी और टीन, Sn। गोल्ड, सिल्वर और टीन, इन सब का बाबू लेटिन नेम होता है, सबका। जैसे देख लो सोडियम का S होना चाहिए, Na है तो 100% लेटिन नेम होगा। अगर यहाँ S सिंबल नहीं है, कुछ और है, तो लेटिन नेम होगा। बाबू रे Na इसीलिए है इसका नाम क्योंकि इसका लेटिन नेम नेट्रियम होता है, और पक्का इसकी भी कुछ न कुछ कहानी होगी, मैं आपको सारा डिटेल से बताऊंगा। बाबू रे पोटेशियम P है के, पक्का इसका लेटिन नेम होगा, और है भी कैलियम। आयरन का आई होना चाहिए, Fe है, इसका मतलब इसका भी होगा तो फेरम। कॉपर का Co होना चाहिए, Cu है, इसलिए इसका होता है, ध्यान देना बाबू रे, क्यूपरम। मरकरी का M होना चाहिए, Hg है, तो है हाइड्रा गायरम। टंगस्टन का W है, T होना चाहिए, तो W इसलिए है क्योंकि इसका होता है उल्फ्राम। लीड का Pb इसलिए है कि इसका ना होता है प्लम्बम, अभी जस्ट बोले। एंटीमनी का Sb इसलिए है क्योंकि एंटीमनी का होता है स्टीबियम। गोल्ड का Au इसलिए होता है बाबूड़े, इसको इसका होता है ऑरम। सिल्वर का Ag इसलिए होता है ना, इसको होता है अर्जेंटेनम, अर्जेंटम। और टीन का Sn इसलिए होता है ना, क्योंकि टीन का होता है स्टेनम।
तो प्लीज आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, ध्यान दीजिएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं सारे को दिखा दिया बाबू यहाँ पे। चलिए आज का क्लास यहाँ पे ही होती है खत्म। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।